नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल देव अनमोल बचन पर। दोस्तों, आपके इस चैनल का आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप सबके लिए। तो दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि बने रहें हमारे इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज के इस वीडियो का टाइटल है मन की शक्ति। तो मित्रों, देर न करते हुए चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे शक्तिशाली चीज होती है। आप अगर किसी भी चीज को मन से चाह लें तो वो हासिल हो सकती है। और इस बात को मैं नहीं कहता, बल्कि आज तक के हमारे जितने भी महापुरुष हैं वो ये कहते हैं। लेकिन अगर ये सत्य है तो फिर जो कुछ भी हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कोई भी इंसान कभी अपने आप को दुखी तो नहीं पाएगा, ये तो नहीं चाहेगा कि वो दुखी रहे। क्योंकि इस दुनिया में हर एक इंसान खूब सारा पैसा कमाना चाहता है और बहुत सारी तरक्की भी करना चाहता है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। अब एक सोचने की बात है कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा जो ये चाहेगा कि मैं कामयाब ना रहूं, मैं असफल रहूं। हर इंसान चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं और सफल हो जाऊं और खूब सारा धन कमाऊं। तो इसमें दो चीजें निकल कर आती हैं। या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने ये कहा कि अपने मन से चाहने वाली हर चीज हमें मिल जाती है, या फिर कहीं ना कहीं हम गलत हैं। आज की कहानी जो आप सुनने वाले हैं, इस कहानी में आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिसे समझने के बाद आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जिससे आपको ये पता लगेगा कि अपने मन से कोई भी काम कैसे करवाया जा सकता है, यानी अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जा सकती है और मन में किसी भी चीज का बीज कैसे बोया जाता है। ये सब आपको इसी कहानी में जानने को मिल जाएगा। और इस कहानी में आप ये भी जानेंगे कि आकर्षण का नियम क्या है और ये किस तरह से काम करता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो कहानी बहुत छोटी है, लेकिन ये बहुत गहरी है। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी मोटिवेशनल कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलो अब कहानी को करते हैं स्टार्ट। बहुत समय पहले की बात है कि एक आदमी के जीवन में दुख ही दुख थे, और जब वो कोई भी काम करता तो उसका कोई भी काम पूरा ही नहीं होता, और जब वो घर में आता तो घर में कलेश ही मचा रहता, और अगर वो व्यक्ति किसी से मदद भी मांगता था तो उसकी कोई मदद भी नहीं करता था। और उसे तो अब ऐसा लगने लगा था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से कैसे बाहर निकलूं, और वो हमेशा यही सोचता रहता था कि अपने दुखों से मैं कैसे छुटकारा पाऊं, और इसी कारण से वो रात में सो भी नहीं पाता था। उस व्यक्ति के आंखों के नीचे काले बड़े बड़े घेरे भी बन गए थे। इससे ये प्रतीत होता था कि ये व्यक्ति कितना दुखी है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन वो अपने परिवार की चिंता करने के वजह से वो व्यक्ति ये कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया कि उसने एक निर्णय कर लिया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। इसके लिए उसे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे उसे जलते हुए अंगारों पे ही क्यों ना चलना पड़े, लेकिन वो इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। तो ऐसे ही कुछ दिन बाद उसने अपने एक मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। तो उसके मित्र ने उससे कहा कि तुम किसी बाबा के पास जाओ, क्योंकि बाबाओं के पास ऐसे मंत्र होते हैं जिससे सारे कष्ट मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी मिल जाती है। तो तुम किसी बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। और फिर उस आदमी के मन में ये बात पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही हमारा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए जब भी उसे किसी बाबा के बारे में पता चलता तो वो वहाँ सब काम छोड़कर पहुँच जाता, और फिर वो बाबा को अपनी समस्या बताता और उसका समाधान पूछता, और बाबा से कहता कि बाबा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन सारी समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन आप मेरा जीवन सुधार दीजिए। तब बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते थे और उसके बदले में कुछ दान दक्षिणा ले लेते थे, और उसे बता देते थे कि इन टोने टोटकों से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस हमारे बताए हुए इन टोटकों को पूरी विधि से करना। वो आदमी घर आकर उन टोनों टोटकों को बड़े कायदे से और पूरी विधि विधान से करता रहा, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया।
बल्कि उसका जीवन और भी कष्टमय और परेशानी से भरा हो गया, क्योंकि जो भी बाबा उसे टोड़े टोड़ के बताता था वो उसके बदले में उससे कुछ दान दक्षिणा भी लेता था, जिसके कारण उसके पास से उसका जमा धन भी खत्म होता जा रहा था और इस वजह से उसे और भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तब उसने एक दिन सोचा और जाना कि बाबाओं के पास जाने से तो उसके पास से धन जा रहा है और इसकी वजह से उसके जीवन में और भी दुख बढ़ रहे हैं। और उसके मन में एक विचार चल ही रहा था कि बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं। तभी उसे एक व्यक्ति मिला। उसने उसे बताया कि आप अपने घर में पंडित से एक हवन करवा लो, क्योंकि जब घर में हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा और कोई भी बुरी ऊर्जा घर में अगर निवास कर रही होगी तो वो भी घर छोड़कर चली जाएगी। और अब उस आदमी के मन में ये भी बात बैठ गई और फिर उसने पंडित को बुलवाकर अपने घर में हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ और उसके बाद में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और वो पंडित वहां से चला गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद भी उस आदमी को ये महसूस हुआ कि उसके जीवन में आज तक कोई बदलाव हुआ ही नहीं और अब वो आदमी पूरी तरह से परेशान हो गया और भी ज्यादा दुखी हो गया। अब तो उसे ये लगने लगा था कि उसके जीवन में से कभी दुख खत्म ही नहीं होंगे और यही सोच सोच कर उसका बहुत बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन उस आदमी को अपने एक मित्र के द्वारा ये पता लगा कि एक बाबा है जो समाधान बताने के लिए कोई भी दान दक्षिणा नहीं लेता। तो उस व्यक्ति को लगा कि ये बाबा और बाबाओं जैसा नहीं है, क्योंकि ये दान दक्षिणा नहीं लेता और ये जब दान दक्षिणा नहीं लेता तो ये बिल्कुल सही समाधान बताता होगा और वाकई में ये कोई सिद्ध बाबा होगा। और ये सब सोचकर वो उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वो व्यक्ति उन बाबा के पास पहुंचता है तो बाबा ध्यान में लीन होते हैं। तो वो यही सोचकर वहीं बैठ जाता है कि जब बाबा का ध्यान टूटेगा तब हम इनसे बात करेंगे। अब जब बाबा का ध्यान टूटा और बाबा ने आंखें खोली तो उन बाबा ने देखा कि उनके सामने एक दुखी और बेसहारा एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उस व्यक्ति के आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही बाबा समझ गया कि ये व्यक्ति अपने जीवन से कितना परेशान है। और इतना देखकर बाबा ने उस व्यक्ति से पूछा कि बच्चा क्या चाहते हो और बाबा के पास क्या लेने आए हो। तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने दुखों को दूर करने के लिए जाने कितने रास्ते अपनाए। मैंने हर वो तरकीब करके देखी जो मुझे किसी भी बाबा ने बताई। मैंने हर वो काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझसे करने के लिए कहा, लेकिन इतने सब के बाद भी मेरे जीवन में दुखों में कोई भी कमी नहीं हुई, बल्कि हमारे जीवन में दुख और बढ़ते चले गए। तो हे बाबा, हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। कभी कभी तो आत्महत्या करने का भी मन करता है, लेकिन हम अपने परिवार को देखकर ये कदम नहीं उठा पाते। इसीलिए मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लगाकर आया हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मेरी समस्याओं का समाधान हो सके और मुझे मेरे दुखों से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं उसे पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया और देखा कि ये आदमी तो वास्तविक में बहुत ही परेशान है। तब बाबा ने उसके दुखों को सुनते हुए उससे कहा कि बेटा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते, क्योंकि मंत्र पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। तो बाबा की इतनी बात सुनकर उस आदमी ने पहले तो सोचा कि ये बाबा भी मुझसे कुछ दान दक्षिणा मांगेगा, लेकिन फिर और कोई रास्ता ना पाकर उस व्यक्ति ने उस बाबा से कहा कि बाबा, आप जितनी भी दान दक्षिणा मांगे हम उतनी दान दक्षिणा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए। आपके मंत्र का मुझे लाभ मिलना चाहिए, यानी उसका फल मिलना चाहिए। उसके बाद आप जितनी दान दक्षिणा मुझसे चाहेंगे मैं आपको उतनी दान दक्षिणा लेकर आऊंगा और दूंगा। तब बाबा ने उस व्यक्ति से कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है बेटे, मुझे वो सब नहीं चाहिए। तब वो व्यक्ति परेशान हो गया और कुछ सोच विचार कर बोला कि बाबा, मैं इस सब के लिए अंगारों पर चलने के लिए भी तैयार हूँ। तब बाबा ने उससे कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी सी चीज मैं तुमसे नहीं कराने वाला, क्योंकि मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वो बहुत ही कठिन काम है। क्या कर पाओगे तुम? तब उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा, आप मुझे बताइए तो सही कि मुझे क्या करना होगा। बाबा, मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तब उस व्यक्ति से बाबा ने कहा
कि जब तुम यहाँ से अपने घर जाओ तो तुम्हें पूरे रास्ते सिर्फ यही चीज़ दोहरानी है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। और याद रहे कि ये बात जो आप दोहरा रहे हैं ये आपकी जुबान पर नहीं आना चाहिए, ये मन ही मन आपको कहना है कि मैं सुखी हूँ। तो वो व्यक्ति बाबा से बोला कि बाबा बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाते कर लूँगा, लेकिन बाबा इससे होगा क्या? तब उस व्यक्ति से बाबा बोले कि इस मंत्र को करके तो देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र करके देखे हैं, ये मंत्र और करके देख लो। तब उस व्यक्ति ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले ही नहीं रहे, बस एक छोटे से मंत्र के लिए बोल रहे हैं, मैं इस मंत्र को तो कर ही सकता हूँ। तब वो व्यक्ति बाबा से बोला कि ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र करने लगूंगा। और जब वो व्यक्ति वहाँ से उठ के चलने लगा तभी पीछे से बाबा ने उससे बोला कि बच्चा एक बात याद रखना कि जब तुम यानी जिस समय तुम इस मंत्र को दोहरा रहे हो उस समय तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आना चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। तब वो आदमी बोला बाबा मुझे तो आज तक कभी भी बंदर का विचार नहीं आया, तो आज क्यों आएगा? आप निष्फिक्र रहिए, मैं बस अपने मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इसके अलावा मेरे मन में कोई भी बंदर का विचार नहीं आएगा। और इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला आया और वो रास्ते में जा ही रहा था और ये दोहरा रहा था कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। तभी वो थोड़ी ही दूर चला था तभी उसके मन में बंदर का ख्याल आया, बंदर का ख्याल आया और चला भी गया। तभी उस व्यक्ति ने सोचा अभी तक तो मेरे मन में बंदर का कभी कोई विचार नहीं आया, लेकिन आज हमारे मन में बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसा ही करके उसने बंदर के विचार को पकड़ लिया और ये वो भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है। और उसके मन में पूरी तरह बंदर का विचार चलने लगा और वो बंदर के बारे में ही सोचने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने सोचा कि ओफो, गुरुदेव ने तो मुझे कुछ और मंत्र बताया था। फिर उसने गुरुदेव के बताए हुए मंत्र को शुरू कर दिया और वो दोहराने लगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन थोड़ा ही और चलने पर उसे रास्ते में एक बंदर दिखाई दिया और ये देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया। लेकिन वो अपने अंदर से बंदर का विचार बाहर फेंकना चाहता था। वो ये चाहता था कि मेरे मन में बाबा के बताए हुए मंत्र के अलावा कोई भी विचार ना आए। लेकिन विचार तो छोड़ो, उसे सामने ही बंदर दिखाई दे गया। अब ऐसे ही संघर्ष करते करते वो व्यक्ति अपने घर पर पहुंचा और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से उसने कहा कि हे बंदरिया, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाने में बंदर परोस दो। जब उस व्यक्ति ने अपने शब्दों को सुना तो वो सोच में पड़ गया और वो अपने बाल नोचने लगा। वो व्यक्ति अपना सर पीटने लगा, दीवालों में सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदरों का ख्याल भी नहीं आया और आज ये क्या हो गया कि मुझे बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। हे भगवान, ये तेरी कैसी माया है? और यही सोच सोचकर वो रात भर सो भी नहीं पाया। वो व्यक्ति रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधा उस बाबा के पास पहुंच गया और सीधा उस बाबा के चरणों में गिर गया और बाबा से कहा कि बाबा, ये कैसा चमत्कार है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बाबा, आज तक मेरे मन में कभी कोई बंदर का विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने ये कहा है कि हमारे मन में बंदर का विचार भी नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर तरफ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो इस वक्त आपके पीछे पेड़ पर बंदर दिखाई दे रहा है, वो भी केले खाते हुए। बाबा, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? तो ये सुनकर बाबा हंसने लगे और बाबा उससे बोले कि बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे, क्योंकि जब तुम मेरे पास आए थे तब भी इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं थे, तुम्हारे ध्यान में तो केवल तुम्हारे दुख थे। तब बाबा ने उस व्यक्ति को बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे बहुत ही नजदीक आती चली जाती है और हम उसकी गहराई में फंसते चले जाते हैं। वो चीज हमारे अंतर मन में समाती जाती है। असल में हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं उस चीज से इसीलिए छुटकारा पाना चाहते हैं कि वो चीज हमारे साथ बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई है। इसीलिए हम उस चीज से जितना भी छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम सुखी होना चाहते हैं और हम ये कहते भी रहते हैं
कि मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ, सुखी हूँ, लेकिन हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख समाये होते हैं और हमारे विचारों में और हमारे मन में हमें सिर्फ दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ, सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक कि ये मंत्र हमारे मन में अंदर प्रविष्ट नहीं होगा। तब उस व्यक्ति ने पूछा कि बाबा, तो ये तो बताइए कि ये मंत्र हमारे अंतर मन में कैसे प्रविष्ट होगा। तब उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो, क्योंकि जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की कोशिश करते रहोगे तब तक वो दुख आपसे और भी मजबूती से चिपके रहेंगे और अपना राज जमाए बैठे ही रहेंगे। लेकिन जब तुम उन दुखों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, आप उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे। उसी दिन दुख आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है और हम जितना ही उसके बारे में सोचते हैं वो उतना ही गहराई में हमें लेती चली जाती है, यानी हमसे चिपकती ही चली जाती है। और हम इंसान अधिकतर अपने दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते रहते हैं कि हम दुखी हैं। हम लोग यही सोचते रहते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, और इसी वजह से वो दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट होते चले जाते हैं और हम दुखी ही दुखी होते चले जाते हैं और हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता। इसीलिए हम अगर अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन के किसी भी दुख के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा, तो हमें हमारे जीवन के दुखों से छुटकारा मिल सकता है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम किसी भी चीज को जब बहुत ही ज्यादा तवज्जो देते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो उसकी अहमियत यानी उसकी इम्पोर्टेंट और भी बढ़ा देते हैं, और इसीलिए कोई भी चीज हमारे और भी नजदीक आती चली जाती है। तो इससे ये साबित हुआ कि हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, ना ही हमें उसके बारे में ज्यादा सोचना है। जिस चीज को हम छोड़ना चाहते हैं उस चीज के बारे में बिना सोचे ही हमें गुजर जाना है। तो दोस्तों, अगर हम इस मंत्र को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं। और अगर कोई भी लक्ष्य एक बार हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो हमें किसी भी प्रकार की सफलता पाने में कोई भी समस्या नहीं आती और हम अपने किसी भी लक्ष्य को बड़े आसानी से पा सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल देव अनमोल बचन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की मोटिवेशनल कहानियाँ हमारे इस चैनल के माध्यम से हर घर तक पहुँच पाएं और वो भी हमारे परिवार का हिस्सा बन सकें। शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें और देखते एवं सुनते रहें कहानियाँ।